नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार डिरेल हो गई है? यह सवाल अनायास नहीं उठ रहा है। जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है वह ऐसे ही प्रश्नों को जन्म दे रहा है। तो सवाल यह उठता है कि घटनाक्रम क्या है। थोड़ा उसको समझेंगे और पार्टी और सरकार के बीच सामंजस्य पर भी थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आते हैं घटनाक्रम पे। देखिए, अभी खबर आई साहब, रूस भारत का पक्का वाला मित्र कहा जाता है। और जो पक्का वाला मित्र है वो अगर पाकिस्तान की मदद करने की बात कर रहा है तो आप समझिए कि हमारी विदेश नीति में डेंट लगना शुरू हो गया है। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, तो सुनिए क्या कहा गया रूस की तरफ से पाकिस्तान को कि भैया हम तुमको सस्ता तेल दे रहे हैं, ले लो। पाकिस्तान मांगने नहीं गया रूस से, रूस ने आगे बढ़कर ऑफर किया। यह बहुत बड़ी घटना है। यह भारत की विदेश नीति के लिहाज से ऐतिहासिक घटना है। भारत को विचार करना चाहिए कि किस ढर्रे पर चल रहे हैं हम, कि जो हमारा पकिया वाला मित्र है, पकिया, वो हमको छोड़कर पुचकार रहा है पाकिस्तान को और हमसे कह रहा है हम तो आपको तेल देंगे लेकिन रेट समझ लीजिए आप। ये क्या चल रहा है? हम अपनी जो विदेश नीति है उसको किस ढर्रे पर ले जा रहे हैं? क्या जो ये झुकाव हुआ है, इस झुकाव से हमारा जो सबसे पुराना और विश्वस्त सहयोगी है वह भी अब नाराज हो रहा है, अपने आप को दूर कर रहा है? हम तो अभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तेल और गैस की जरूरत हमको है और ये जरूरतें रूस से पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर अचानक रूस का प्रेम पाकिस्तान को लेकर छलक जाए तो समझिए यह भारत के लिए बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं है। यह जो मामला है, यह मामला साहब गड़बड़ है। इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा कि आखिर में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से रूस पुचकार रहा है पाकिस्तान को। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिकी खेमे का माना जाता है और यही वजह है कि उससे दूरी हमेशा रूस ने बनाए रखी। अभी देखिए, उसके जासूस वासूस पकड़े गए थे पिछले साल। वो सब गए थे वहां पर ब्रह्मोस के लिए कुछ टेक्नोलॉजी लेने। कोई पहुंच गया था वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी लेने। दबोच लिया था रूस ने वहां पर आईएसआई के एजेंटों को। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब यही रूस का दूतावास जो पाकिस्तान में है उसने बड़ी खरी खरी पाकिस्तान को सुनाई थी और कहा था कि तुम्हारे जो नॉर्थ ईस्ट के तमाम अखबार हैं, यानी नॉर्थ फ्रंटियर, माफ करिएगा, नॉर्थ फ्रंटियर के जो तुम्हारे अखबार वगैरह हैं तुम्हारे यहां, ये सब जो है अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं और रूस के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। डांटते हुए रूस ने कहा था शाहबाज शरीफ को, ऐसे चलेगा नहीं। यानी जो रूस 6 महीना पहले तक पाकिस्तान को फटकार रहा था, डांट रहा था, उसके जासूसों को पकड़ के पीट रहा था, वो पुचकार रहा है आज पाकिस्तान को और कह रहा है कि हम तुमको तेल दे देंगे। ये जो शिफ्टमेंट हुआ है रूस की, आप एक तरह से कहें कि डिप्लोमेसी में, वो भारत के लिए चिंता का विषय है। हम कहां सो रहे हैं? हमारी ये जो नीति है वो कहां जा रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये जो मामला है ये वाकई में भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री को ऐसे तत्वों से बचना चाहिए और उनको दूर रखना चाहिए जो वाह मोदी जी कह रहे हैं और हर जगह मास्टर स्ट्रोक मान ले रहे हैं। आप देखिए कि हम किस ढर्रे पर जा रहे हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है रूस के साथ बातचीत में, और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि अभी पीछे संगीत अकादमी में रूस की तरफ से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी गए हुए थे। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जाना कम से कम इस बात का तो संकेत और संदेश ही है कि जो ट्रैक 2 है उस पर चर्चा चल रही है। ये देखिए, ये भारत के लिए बड़ी गंभीर परिस्थिति है कि जब उनका अपना विश्वस्त सहयोगी भारत के दुश्मन को पुचकारने लगे। इसका मतलब यह होता है कि चीन इन्फ्लुएंस डाल रहा है रूस पर। अब आप देखिए क्या चीजें चल रही, और ये
इन्फ्लुएंस जो हो रहा है उससे रूस जो है क्यों प्रभावित हो जा रहा है? क्योंकि हमारा जो झुकाव है वो झुकाव कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ सबको दिखाई देने लगा है। ये जो दिख रहा है ये ठीक नहीं है। इसे किसी भी तरीके से भारत की विदेश नीति का बेहतरीन या आप कहें स्वर्णिम कालखंड नहीं कहा जा सकता है। दूसरी चीज आप देखिए, आपको चीनी मुद्रा में अगर सामान खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तब आप सोचिए कि आप किधर जा रहे हैं। हम लोग तो भारत लगा था डी डॉलराइजेशन में, और डी डॉलराइजेशन करते करते हम जो है युआन को क्या बढ़ावा देने लगे। अगर हमको इस तरह की शर्तों पर जो खबरें हैं, खबरों की अगर हम माने तो रूस हमसे कह रहा है कि हम भाई आपसे इतना मिलेंगे, और पाकिस्तान से कह रहा है तुम तो ऐसे ही ले लो। क्या है ये बताता है कि साहब गड़बड़ी कहीं हो रही है, और उस गड़बड़ी को प्रधानमंत्री को संभालना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि डीरेल हो गए हैं क्या, चूंकि जो आपका सहयोगी वो भाग रहा है। यह अपने आप में बड़ी घटना है। फिर आप देखिए दूसरी चीज क्या हो रही है। विदेश विभाग का बयान कुछ रहता है, खबर कुछ चल जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विदेश विभाग सही सही यथास्थिति की जानकारी दे रहा है और पार्टी अभियान चला रही है। तालमेल होना चाहिए सरकार में और पार्टी में, क्योंकि भाई जो सरकार है उसी पार्टी की है। यह तालमेल बहुत जरूरी है, इससे भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है। विदेश विभाग अपना काम कर रहा है, वो देश को बता रहा है कि क्या यथास्थिति है। तीसरी चीज आप देखिए, जो बहुत माना जा रहा है कि ये जो है सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, यूजीसी वाला मसला। यूजीसी वाले मसले में क्या हो रहा है, लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हैं कि हो क्या रहा है। तमाम जो आप एक तरह से कहें कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, 2-3 अपवाद हैं, उनको मैं बार बार गिना चुका हूं, बृजभूषण शरण सिंह, कलराज मिश्र और मनन मिश्र। इन 3-4 लोगों को अगर आप हटा दें, और संभवतः मनोज तिवारी का भी कोई बाइट जो है वो एक्स पर तैर रहा था, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, तैर रहा है, जिसमें वो भी संभवतः यूजीसी को लेकर जो समस्या है सामान्य वर्ग में, उसको वो कह रहे हैं कि नहीं एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का उनका एक वीडियो है, एक्स पर ही मैंने देखा है। लेकिन अब आजकल तो एआई जनरेटर भी बहुत कुछ चलता है, तो इसलिए मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये 3 लोग, मतलब मनोज तिवारी के अलावा जिन 3 लोगों का हमने नाम लिया, बड़े नेता हैं बीजेपी के, ये लोग यूजीसी के खिलाफ हैं। उसके अलावा देखिए जो उतर रहा है, वो तो जो लोग यूजीसी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर टूट पड़े हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे भाई जनता है और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कोई नहीं रखेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन है क्या? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, और हमने जिस सरकार को चुना है उस सरकार की नीतियों से असहमत होने का अधिकार है। अगर एक वर्ग को लग रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन ठीक नहीं है, इसको वापस लिया जाना चाहिए, तो वो अपनी बात रखेगा। उसे यह कहकर आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि मोदी और योगी के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। अरे हम डेमोक्रेसी में है भाई, ये लोकतंत्र है। और हमको तो नहीं लगता नरेंद्र मोदी ने या योगी आदित्यनाथ ने कहा हो कि हमसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। और जो सरकार में है सवाल उसी से पूछा जाएगा। तो देखिए यूजीसी पर लेकर, रेगुलेशन को लेकर जिस तरह से आप स्टैंड कोई नहीं ले रहे हैं वो समझ में आता है। लेकिन आप ऐसा बोल दें जिससे लगे कि नहीं आपका जो स्टैंड है वो ठीक नहीं है, तो इससे जो है अलग तरह का आप ये कहें कि भाव पैदा होता है आवाम के भीतर, खास तौर से जो यूजीसी को लेकर आहत है। भाई कुछ मत बोलिए, आप चुपचाप बैठ जाइए, जो करना होगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये जो एक तरह से कहा जाए कि ये जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो सरकार है वो सरकार भटक गई है, पटरी से उतर गई है, और जो इनकी तमाम नीतियां हैं वो किस दिशा में जा रही हैं वो पता ही नहीं चल पा रहा है।
ये सवाल है। और इसीलिए आप देखिए कि अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं किया गया ना, तो ये सब चीज़ें सरकार को डुबा देंगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।